हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनता है एक्टिव वॉइस और कैसे यूज़ होती है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नेम, द वॉइस जिसमें कि हम पढ़ेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है और सेंटेंस चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, इंडेफिनाइट, टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम सिंपल सेंटेंस कर चुके थे। ठीक है, अभी उसके देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। टेंस में हमने पढ़ा था कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, अब क्या पढ़ेंगे, वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है ये। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस नंबर 1 जैसे ले लेते हैं, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। तो क्या कह रहा है, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, वह पतंग नहीं उड़ाता है। देखिए इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट डज, हेल्पिंग वर्ब आ गई। डज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। फिर आया ऑब्जेक्ट, तो क्या आया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डज नॉट तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव की बात हो रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह ही बना है, सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। ऐसे ही अगर दूसरा सेंटेंस देखेंगे यहाँ पर, आई डू नॉट टीच हर। तो क्या कह रहा है, आई डू नॉट टीच हर, कि मैं उसे नहीं पढ़ाता या पढ़ाती हूँ। तो इसमें भी देखेंगे सब्जेक्ट, फिर वही डू नॉट आएगा। आई के साथ क्या आता है, प्लूरल है, तो प्लूरल ही वर्ब यूज़ होगी। फिर वर्ब आई है फर्स्ट फॉर्म, फिर आया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्ड सेंटेंस एक और ले लेते हैं यहाँ पे, यू डू नॉट चीट मी, तुम मुझे धोखा मत दो। ठीक है, तो इसमें भी ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो आप इसमें देखेंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमने एस या ई एस नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे डू और डज का यूज़ हो रहा है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगता है। यहाँ पे हमने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे इसके साथ डज आ रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस। अभी देखिए अगर पैसिव वॉइस के सेंटेंस, तो यहाँ पे लिखते हैं पैसिव वॉइस।
तो पैसिव वॉइस क्या होती है, उसका मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे कि जो थोड़ा इनडायरेक्ट करके बोली जाती है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर रहता है, पैसिव वॉइस का। देखिए जैसे हमने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिया था, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस यही लिखूँ, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, ये किसका है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अगर मैं इसको चेंज करती हूँ किसमें, पैसिव वॉइस में, तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट उठाएंगे सबसे पहले, काइट्स, काइट्स है एक से ज़्यादा है तो क्या लेंगे, आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लोन, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या बन जाएगा, हिम। तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस। देखिए आप यहाँ पे काइट्स था, काइट्स आया, एक से ज़्यादा है इसलिए हमने क्या लिया, प्लूरल है तो क्या लिया, आर लिया, फिर नॉट, फिर फ्लाई का फ्लॉन, फिर बाय हिम। ठीक है, ये यहाँ पे आया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सेकंड क्या सेंटेंस था, आई डू नॉट टीच हर, आई डू नॉट टीच हर। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है ये भी, इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट हर का क्या हो जाएगा, शी, एक की बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, शी इज नॉट, टीच का क्या बन जाएगा, टॉट, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का क्या बन जाएगा, मी। तो क्या कह रहा है, शी इज़ नॉट टॉट बाय मी, कि वह मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या था, यू डू नॉट चीट मी। तो थर्ड सेंटेंस लेते हैं, यू डू नॉट चीट मी। तो ये किसका है, एक्टिव वॉइस है ये। अगर हमें इसको चेंज करना होगा किसमें, पैसिव वॉइस में, तो कैसे बनेगा, देखिए मी का क्या बन जाएगा, आई, फिर आई के साथ क्या आता है, एम, फिर नॉट, चीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, चीटेड, फिर बाय, फिर यू का क्या बनता है, यू का यू ही रहता है। तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना दिया हमने स्ट्रक्चर का यूज़ करके। ठीक है, तो ये तो हो गई नेगेटिव की बात। अभी देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर एक्टिव वॉइस की बात करें, सबसे पहले किसकी, एक्टिव वॉइस की बात करें, और यहीं पे लाइन खींच लेते हैं, यहीं पे पैसिव भी लिख लेते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अगर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, नहीं ये तो इंटेरोगेटिव है ना, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले डू और डज आता है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की बात करें तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं फर्स्ट, डू यू इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये उल्टा लिख दिया मैंने। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या था, डू यू स्कोल्ड मी। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे डू यू स्कोल्ड मी, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। अगर इसको हमें चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में तो क्या यूज़ होगा, डू के साथ तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। तो मी के साथ क्या आ जाएगा, एम। एम और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, वर्ब क्या है, स्कोल्ड। तो इसका क्या बन जाएगा, स्कोल्डेड बाय। यू का क्या बन जाएगा, यू ही रहता है, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड सेंटेंस लेते हैं, डज शी ईट मैंगोज। देखिए डज शी ईट मैंगोज। ठीक है, अब जो इसमें जो क्या है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैंगोज है, एक से ज़्यादा है, तो क्या यूज़ होगा, आर प्लस, प्लस तो नहीं लिखूँगी, सेंटेंस बना रही हूँ, आर मैंगोज। ईट का क्या बन जाएगा, ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय। शी का क्या बन जाएगा, हर। ठीक है, थर्ड सेंटेंस लेते हैं, डज ही बाय अ बुक, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये यूज़ हुआ है और ही के साथ है इसलिए, और वर्ब क्या है, बाय। तो यहाँ पे क्या है, बुक, एक बुक की बात हो रही है तो इज़ बुक। बाय का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, इज़ आ भी आएगा क्योंकि आ भी है। ठीक है, इज़ आ बुक। बाय का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, बोट बाय हिम, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर चेंज होते हैं तो ये कुछ ऐसे चेंज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखे थे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आगे बढ़ेंगे, WH वाले सेंटेंसेस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।